बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन ए में से हैंडलिंग डिफ़िकल्ट पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज़। डिफ़िकल्ट पेशेंट्स में आते हैं जो पेशेंट्स बहुत एग्रेसिव हों या फिर उनके अटेंडेंट्स बहुत एग्रेसिव हो जाएं। मोस्टली पेशेंट्स के सिनेरियो में आता है, तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसाइको सोशल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल्स। ये दोनों मॉडल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसको बायोसाइको सोशल और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए जो पेशेंट आया है उसकी जो डिज़ीज़ है वो सिर्फ उसकी ब्रेन की डिज़ीज़ नहीं है या सिर्फ उसकी बॉडी की डिज़ीज़ नहीं है, उसमें उसकी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल लाइफ सारी इंटरेक्ट करते हैं। ये एस्पेक्ट्स होते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल में मैंने आपको निमोनिक बताया था BBC न्यूज़ चैनल जो है BBCSE। बिहेवियरल था, बायोलॉजिकल था, पहले बायोलॉजिकल को पहले लें, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और इन्वायरमेंटल, और ऐसे था सोशो कल्चरल। ये था बिहेवियरल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कॉग्निटिव एंड सोशो कल्चरल। ये सारे एस्पेक्ट्स किसी भी पेशेंट की लाइफ के। तो इन मॉडल्स की दोनों जो मॉडल्स हैं उनका फिजिशियन को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद है यू शुड नो या फिजिशियन शुड नो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग प्रिंसिपल्स, कि उसे कम्युनिकेशन स्किल्स का और काउंसलिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने यहाँ पे बात कर ली डिटेल से, और जो इन्फॉर्मेशनल केयर की थी उससे पहले हमने काउंसलिंग की बात की थी। ये सारे काउंसलिंग के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, आपके पेपर के रेलिवेंट भी और पेशेंट डीलिंग के रेफरेंस से भी याद होने चाहिए। फिर है डॉक्टर नहीं, ही शुड टेक स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट पेशेंट्स। उसको स्पेशली ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करना है। डॉक्टर शुड लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू मैनेज हिज ऑन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अब जब एक एग्रेसिव पेशेंट से आप डील कर रहे होंगे तो डॉक्टर, इसके बहुत लाइकली चांसेस है कि डॉक्टर खुद उसको गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए कि पेशेंट की किसी बात से। तो डॉक्टर को ना रिलैक्सेशन टेक्निक्स खुद भी आनी चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम एंड पे पढ़ेंगे, मैं इस PDF के बिल्कुल एंड पे आपको कराऊंगी। सेक्शन E में है मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसमें जैसे है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक या सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक में आता है कि डीप ब्रीथ होनी है, इनहेल एक्सहेल, ये सारी ना उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स आने चाहिए अपने आप को काम रखने के लिए। अप्रोच सच पेशेंट्स विद टॉलरेंस, पेशेंस एंड एक्टिव लिसनिंग। आपने इन पेशेंट्स को, वैसे तो सारे पेशेंट्स को ही आपने इन पॉइंट ऑफ इसी वे में अप्रोच करना होता है, लेकिन जो एग्रेसिव है उनको आपने खसूसन ना बहुत टॉलरेंस से और पेशेंस से उनको देखना है आपने। एक्टिव लिसनिंग तो हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। टॉलरेंस एंड पेशेंस मीन्स के वो कुछ भी कह दे आपको पेशेंट, आपने पुरसकून रहना, आपने गुस्सा नहीं करना उस पर। कंसनट्रेट ऑन ब्रीथिंग डीपली वाइल लिसनिंग टू सच पेशेंट्स। वो पेशेंट्स जब बात कर रहे हैं तो आपने खुद ज़रा गहरी सांसें ले ली, मतलब वो आपको बुरा भला कह रहे होंगे या आप पे वो उंगली उठा सकते हैं, आपको कोई ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं कि जिससे आपको गुस्सा आए, तो उस टाइम में आपने कंसनट्रेट करना है अपनी डीप ब्रेथ पे। डोंट कमेंट अबाउट पर्सनल इंसल्ट और चैलेंज टू योर ऑनेस्टी और अथॉरिटी। अगर वो आप पर्सनली आपको इंसल्ट कर रहा है या आपकी ऑनेस्टी या अथॉरिटी पे उंगली उठा रहा है, तो आपने उस पर कोई कमेंट नहीं करना। वट यू हैव टू डू इज़ जस्ट डीप ब्रीथ। टेक दीज पेशेंट्स एज अनइनफॉर्म्ड एंड अनगाइडेड एंड हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनस। आपने समझना है कि ये लोग अनइनफॉर्म्ड हैं, इनको पता नहीं है और इनके थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। ये सारी वो चीज़ें कि जो आपको एक फिजिशियन को, खुद फिजिशियन को काम रखने के लिए ज़रूरी है, कि आपने सोचना ही ऐसे कि नहीं भाई यार इसको तो पता ही नहीं है, छोड़ो, जो भी कहता है उसको कहने दो। या फिर वो अगर मुझे बुरा भला भी कह रहा है तो वो उसको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि वो मुझे इस तरह कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। आपने इन सारी चीज़ों को ना अपने माइंड में रखना और आपने उस पर गुस्सा नहीं करना। अलाउ द पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स टू एक्सप्रेस एंगर। अगर पेशेंट या उसकी फैमिली मेम्बर आपको गुस्सा निकाल रहे हैं तो उनको गुस्सा करने दें। ऑफर अ चेयर और अ काम सिटिंग टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपने बड़ी काम से पुरसकून सेटिंग होनी चाहिए, और ना एक काम और पुरसकून से सिटिंग होनी चाहिए, और ताकि आप और उनको ना बैठने को दें, चेयर दें कि वो बैठ के ना अपनी डिस्कस करें प्रॉब्लम को। अब एक खड़े बंदे से जैसे है ना कि अगर आपको गुस्सा आए तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, तो वो उसको आपने चेयर ऑफर करनी है, उसको थोड़ा गुस्सा ठंडा करना है। मेंटेन ओपन बॉडी पॉस्चर, सेफ डिस्टेंस एंड एन आई ऑन एमरजेंसी एग्जिट। इट्स काइंड ऑफ फनी जब हम लोग पढ़े थे तो, लेकिन ना ये वो चीज़ें हैं कि पेशेंट्स वाकई इस कदर एग्रेसिव होते हैं कि डॉक्टर्स को ना एमरजेंसी एग्जिट पे उसकी हमा वक्त नज़र होनी चाहिए। आपका बॉडी पॉस्चर ओपन हो,
और लेकिन एक सेफ़ डिस्टेंस हो, और साथ आपकी एक आंख एमरजेंसी एग्जिट पे होकर खुदा ना खास तो कोई ज़्यादा मसला बन रहा है तो आपने जहाँ से निकलना है उस रूम से। फॉर डिफ़िकल्ट पेशेंट्स डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कंसल्टेशन इन एडवांस। अगर वो आपसे ना आने से पहले अपॉइंटमेंट है तो उनका ड्यूरेशन और आपने ना डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स के जिस पे आप बात करना चाहते हो पहले से आपने उनको सेट किया होना चाहिए। यूज़ ह्यूमर वाइल कलेक्टिंग डाटा, थोड़ी सी आप लाइट सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्शन में, लेकिन इस चीज़ में ये याद रखें कि कुछ ऐसा ना हो जिससे आप पेशेंट को ट्रिगर कर दें, कि उसको ये ना लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही गुस्से में है, वो आपकी छोटी सी बात भी उसको ट्रिगर कर सकती है। तो आपने थोड़ा सा ना ऐसा आपका वे ऑफ अप्रोच थोड़ा ह्यूमरस होना चाहिए। तो ह्यूमरस नहीं, आप इसको कह लें कि थोड़ा इंग्लिश में तो ह्यूमर का वर्ड यूज़ करेंगे, थोड़ा आप ऐसे करें कि हंसमुख सा हो, आप गुस्सा ना करें उसको, कुछ भी कह रहा है आपने उस पर गुस्सा नहीं करना, और आपने उसको ना ज़रा मजाक वे में वो उसकी बातों को कुछ करता भी है तो उसको वो ज़रा मजाक में उड़ा दें या इस तरह कर दें कि वो थोड़ा सा पुरसकून हो। लेकिन अगेन इस तरह का कोई मजाक ना हो कि वो उसको अपने आप पे लेके और वो मज़ीद ट्रिगर हो जाए। इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स फॉर द सपोर्ट ऑफ पेशेंट एज वेल एज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट सिचुएशन। आप पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर पेशेंट अलाउ करता है, इसमें ना पेशेंट की कंसेंट ज़रूरी होती है। पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को अलाउ वो इन्वॉल्व कर सकते हैं आप उस कन्वर्सेशन में, ताकि पेशेंट को ज़रा काइंड ऑफ सपोर्ट रहे और आप पेशेंट की ना सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से समझ लें। सो ये सारे वो पॉइंट्स थे कि डिफ़िकल्ट पेशेंट्स और उनकी फैमिली को हैंडल करने के लिए। इसमें ना सिनेरियो आता होता है क्वेश्चन में, इसका मैंने सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन लिख के आपको समझाया है क्योंकि जितने भी सिनेरियोज आए ना उसके बाद उन्होंने